सबको मारा और सबके पास, जिसके पास 500, 1000, 2000 जितने रुपए थे छीनता गया। मैंने खुद 500 रुपए दिए। बिहार के एक सबसे बड़े पत्रकार, नाम है मनीष कश्यप, इनके ऊपर बिहार पुलिस के द्वारा सॉरी FIR हुआ है और इसके पीछे बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का हाथ है। और ये पूरा मैं तह में जानने की कोशिश नहीं किया हूँ। मनीष कश्यप के साथ साथ 3 लोग और हैं जिनके ऊपर FIR हुआ है। और शायद जो मैं समझ पाया हूँ कि बिहार और तमिलनाडु वाला जो मामला चल रहा था, इसी की वजह से कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ हुआ है जिसकी वजह से इनके ऊपर FIR हुआ है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि तमिलनाडु में जो हो रहा था, हुआ कि नहीं हुआ, ये अभी तक सच्चाई फैक्ट पता नहीं चला है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ। लेकिन मनीष कश्यप ने इस पर जोर शोर से वीडियो बनाया और इनके वजह से काफ़ी सारे लोग जाने, काफ़ी सारे लोग के अंदर भगदड़ मच गया और इन्होंने बिहार सरकार को टारगेट किया। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से शायद इनके ऊपर FIR किया गया है। मैं खंडन करना चाहता हूँ, 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। इसके बाद भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। इसके बाद भी एक वीडियो आएगा जिसमें बिल्कुल इसके अपोजिट फिलहाल इस वीडियो को देखिएगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो मनीष कश्यप का विरोध कर रहा है। लेकिन अगला वीडियो आएगा जिसमें आपको लगेगा कि नहीं ये सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एकदम उसका लॉजिक है, उसका पॉइंट है। विदाउट लॉजिक मैं कुछ बातें करता नहीं हूँ। इस वीडियो का भी एक लॉजिक है। आपको विरोध लगेगा लेकिन ये विरोध नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मनीष कश्यप ने पहले वीडियो बनाया कि, और काफ़ी ज़्यादा चला है, मनीष कश्यप काफ़ी वायरल पत्रकार हैं। वीडियो बनाया कि तमिलनाडु से बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है और बिहार के लोग, काफ़ी सारी चीज़ें बात हुआ। अब अगर इस वजह से इनके ऊपर FIR हुआ है अगर, तो मुझे लगता है कि फिर जो बीजेपी के जो एक नेता हैं उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, सर्कुलेट हुआ था, जिसमें बीजेपी के एक नेता जो है कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं। तमिलनाडु में किसी उनके गाँव का कोई बंदा रह रहा था, उससे बात किया हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं कि हाँ वहाँ पर ऐसा हुआ है। तो अगर लगता है बिहार सरकार को कि मनीष कश्यप ने गलत अफवाह फैलाया है, तो वो भी गलत अफवाह फैलाया है, तो कार्रवाई दोनों पे होना चाहिए, क्यों एक पत्रकार पे क्यों। एनीवे, इस वीडियो में हम उससे ज़्यादा मेन टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो बिहार में मनीष कश्यप बोलते रहे कि हाँ ऐसा हुआ है, तमिलनाडु से बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। उसके बाद मनीष कश्यप गए तमिलनाडु। वहाँ गए जब स्टेशन पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। उसका वीडियो बनाया, आप सबने देखा होगा, और उसमें सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि हाँ ट्रेन में जगह नहीं है, बिहार के लोग जा नहीं पा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग, 5-10% लोग जा पाए, बाकी लोग नहीं जा पाए क्योंकि जगह नहीं था। और काफ़ी यही सब चीज़ दिखाया गया कि बिहार के लोग कैसे नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ से ट्रेन लगवाइए, इस सब चीज़ों पे चर्चा हुआ। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ये क्लियर नहीं हो पाया कि हाँ वहाँ पे बिहार के लोग को भगाया जा रहा है। अब कुछ लोगों का सवाल भी होगा कि फिर ट्रेन में इतनी भीड़ ज़्यादा क्यों थी। तो भीड़ होने का सबसे ज़्यादा रीज़न ये था, वहाँ के डर भय की वजह से लोग नहीं आ रहे थे। रीज़न ये था कि होली हमारा हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, तो होली की वजह से लोग जो है वहाँ से अपने गांव आ रहे थे, जिसकी वजह से ट्रेन में भीड़ होती है और हर स्टेशन पे होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा मुद्दा पे। तो यहाँ पे मनीष कश्यप का गलती दिखता है कि अगर यहाँ से वो बोल रहे थे कि हाँ ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे जाके उनको एविडेंस दिखाना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है। बट ऐसा कुछ दिखाया नहीं, स्टेशन पे दिखाया कि भीड़ है, क्राउड है, और तो वो होगा ही क्योंकि होली का समय था। दूसरा पॉइंट ये है कि एक वीडियो मनीष कश्यप ने सर्कुलेट किया अपने चैनल पे, जिसमें ट्रेन के अंदर ये भी आप सबके माइंड में चल रहा होगा, तो मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ आप सबको। ट्रेन के अंदर जितने भी हिंदी बोलने वाले लोग थे, इनका जो टाइटल था कि हिंदी बोलने वाले लोगों को ट्रेन में कैसे मारा जा रहा है, उस वीडियो में आप सब देख पाए होंगे कि उसमें रियली में एक बंदा था और वो हर किसी को पूछ पूछ के मार रहा था, बहुत टर्चर कर रहा था। और लोकल ट्रेन की बात है, वो मतलब जनरल बोगी की बात है। आप सबने वो वीडियो देखा होगा। और उस चैनल के जो पोस्ट किया हुआ था उससे ये दर्शाया जा रहा था कि ये तमिलनाडु से जो ट्रेन आती है उस ट्रेन की स्थिति है, जिसमें बिहार के लोगों के ऊपर पूछ के, सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार जो भी हिंदी बोलने वाले हैं, मैं बार बिहार बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग हिंदी समझिएगा, जो भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनसे पूछ के उनको मारा जा रहा था, ट्रेन में टर्चर किया जा रहा था। इसके पीछे का मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। ये जिसको भी लग रहा है कि ये सिर्फ तमिलनाडु से जो हिंदी भाषी के लोग वहाँ से भाग रहे हैं उनके ऊपर ये हो रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं आज काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ये स्थिति हर स्टेशन पे, हर ट्रेन में, मैक्सिमम ट्रेन में है। हर तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्सिमम ट्रेन के जो जनरल बोगी होता है उसमें ये स्थिति है। आपको लगेगा यार ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैं सब ट्रेन में नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप जिसमें चढ़े होंगे और आप कभी इस चीज़ का इंटरफेस आप सामना नहीं किया होंगे, लेकिन मैंने किया है। मैं वो वीडियो देखा ना, तो देखते देखते अचानक से मेरे दिमाग में आया कि यार ये चीज़ का सामना तो मैंने भी किया है। आपको बता देना चाहते हैं, जी हाँ। और मेरा घर है मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट और मैं मुजफ्फरपुर
ये बात है 2013 का, 2012 या 13 की बात है। मैं दिल्ली में पहली बार आ रहा था उस समय, पहली या दूसरी बार आ रहा था, और मैं दूसरी तीसरी बार था, और मैं जनरल बोगी में टिकट जनरल का लिया था मैंने। उस समय समझिए कि बिल्कुल मैं अभी कमा नहीं रहा था, बिल्कुल कमा नहीं रहा था, पढ़ के उसके बाद ऐसे ही भटक रहा था इधर उधर। तो पता ही है कि पैसे भी नहीं होते हैं, तो जनरल बोगी का टिकट लिया मैंने, और मुजफ्फरपुर में जाके जनरल बोगी में मैं जाके बैठ गया। हम 2 लोग थे, दोनों लोग जाके वहाँ पे बैठ गए, उस ट्रेन में जाके बैठ गए। मैंने ये देखा कि स्टेशन पे ही और स्टेशन से खुलने के बाद उसमें जितने भी लोग नीचे बैठे हुए थे, मैं ऊपर बैठा हुआ था, जितने भी लोग नीचे बैठे हुए थे उनको कोई बंदा आके और मार रहा था, दे रपटा मार रहा था। और अगर वो पैसा नहीं दे रहा था तो उसको उठा के भगा दे रहा था, और दूसरा बंदा जो पैसा दिया था पहले से उसको लेकर बैठा दे रहा था। अगर वो पैसा दे दिया तो उसको छोड़ देता था। इस तरह का स्थिति था मुजफ्फरपुर। ट्रेन का नाम था सप्त क्रांति। ये रियलिटी है, क्योंकि मैं था, मेरे सामने की बात है, मेरे साथ भी हुआ, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मेरे साथ भी हुआ है। फिर जब आगे निकले, हम लोग आगे आए, तो रात को जो कैंटीन वाला जो आता है खाना देने वाला जब आया, तो उसने ये बोला कि आपके पास खाना हो या ना हो, खाना लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो धमका रहा था, और कुछ लोगों को मारा पीटा भी। तो भाई साहब, हमारे पास तो खाना था, फिर भी डर के मारे मैंने एक खाना लिया। हम 2 लोग थे, दोनों लोगों ने मिलकर एक खाना ले लिया ताकि भाई हम बच जाएंगे। अब डर किसको नहीं लगता है भाई? ट्रेन में सब प्रदेश जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, तो ट्रेन में सब अकेला ही होते हैं। यहाँ घर है, गांव में घर है, प्रदेश ट्रेन में ही होता है, सफर ही प्रदेश है। हमने ले लिया। ये एक सप्त क्रांति की स्थिति बता रहा हूँ मैं। एक और स्थिति बता रहा हूँ मैं गुजरात से आ रहा था। पहले मैं 2011-12 की बात है, मैं गुजरात में रहता था, 11-12 के आसपास। गुजरात से मैं आ रहा था अपने गाँव, और गुजरात से आ रहा था, ट्रेन में बैठा और जनरल बोगी में बैठा। जनरल बोगी में बार बार लोकल बोल रहा हूँ, लेकिन वो जनरल मेरा सेंस है जनरल बोगी का। जनरल बोगी में बैठा गुजरात से, क्योंकि उस समय भी मैं 11 में, 12 में और 13 में, ये 3 साल में काफ़ी भटका हूँ। और पढ़ाई करने के बाद पता है कि आदमी भटक रहा होता है जब तक कुछ अच्छा सा काम नहीं मिल जाता। तो उस समय भी जब मैं जनरल बोगी से आ रहा था, तो रास्ते में जिस समय हम लोग गुजरात से निकले थे और राजस्थान में थे, शायद राजस्थान में थे, ट्रेन शाम हो गई थी, 6-7 बजे की बात है। और उस समय ट्रेन में 3 बंदा चढ़ा, एक बंदा उधर से, एक बंदा इधर से, एक बंदा बीच में। और जो भी मिलता गया रास्ते में, ट्रेन में जो चलने का रास्ता होता है ना बोगी के अंदर, जनरल बोगी के अंदर, या फिर जो बैठा हुआ है उसको भी, सबको मारता गया, सबको मारा। और सबके पास, जिसके पास 500, 1000, 2000 जितने रुपये थे, छीनता गया। मैंने खुद 500 रुपये दिए। और तो ये चीज़ हुआ था। तो मैंने खुद देखे हैं कि ये जनरल बोगी में अक्सर होते रहता है। तो ये मैं 2011-12 की बात बता रहा हूँ। तो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। तो उस समय मैक्सिमम ट्रेन में होता था, आजकल भी होते होंगे, बट उतने ज़्यादा ट्रेन में नहीं होते होंगे, लेकिन आजकल भी होते हैं। और आजकल लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, तो आजकल कम होते हैं, लेकिन होते जरूर होंगे। तो ये चीज़ है, ये हर जगह है, सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है। और ये तमिलनाडु में जो लोग हवा बनाए हैं कि मार के भगाया जा रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो वो ट्रेन में जो हुआ, सिर्फ उसके पीछे अगर हम ये बोलते हैं कि तमिलनाडु और हिंदी भाषियों वाला का जो तकरार चल रहा है इसकी वजह से हो रहा था, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ वहाँ नहीं, हर जगह और मैक्सिमम जनरल बोगी में ये इंसिडेंट पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका फैक्ट क्या है। और बाकी दूसरा वीडियो बहुत जल्द डालेंगे इसी चैनल पे। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।